सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, आप समय सार पढ़ते हैं, उससे मिले सारे ज्ञान को आप लोगों में बांट देते हैं या अपने पास भी कुछ रखते हैं। पहली बात है कि समय सार मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, अब तो पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं समय सार जीता हूँ और समय सार अब जीने में बहुत आनंद आता है। पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब तो जीना है और समय सार को जब जीते हैं तब नए नए रहस्य उसमें उद्घाटित होते हैं और वह रहस्य जितने हैं, जितने बार उसको बोलो, जितने बार पढ़ो, उतने बार ही यह समय सार अपने अपने अलग अलग अर्थों को उद्घाटित करता है और वह अर्थ इतने आनंददायी होते हैं कि बहुत सारे रहस्यों को दूर करते, रहस्यों को उद्घाटित करते हैं और बहुत सारे भ्रमों को दूर कर देते हैं। ऐसा मैं तो कभी कोई बचा के रखता नहीं हूँ, क्योंकि बचा के सबसे बड़ी समस्या है, बचा के रखूं कहाँ, तिजोरी है नहीं, बैंक में हमारा कोई खाता है नहीं, एफडी बनवा नहीं सकता, पिछी कमंडल में भगवान महावीर स्वामी ने कोई रखने की व्यवस्था की नहीं, इसलिए मैं तो रखता तो कभी हूँ ही नहीं। लेकिन नया इतना बन जाता है कि पुराना रखने की जरूरत ही नहीं होती। पुराना जब रखा जाता है जिनको नई कमाई नहीं होती हो, नए इतना हो जाता है कि पुराने की कोई जरूरत होती ही नहीं। और ऐसा ही कुंद कुंद भगवान का पुजवर का रहस्य इन गाथाओं में है। इनको जितना चूसोगे उतना ही ये रस देंगे। नमोस्तु गुरुदेव, आप अपनी क्रियाएं करने से बोर होने से कैसे बचते हैं? जब पुरानी क्रिया हो तब बोर हो। हमारे तो हर दिन की सामायिक नई है, जैसे आपकी रोटी प्रतिदिन की नई है। रोटी कब से खा रहे हैं आप? बोर नहीं हुए आज तक? पानी कब से पी रहे हो? पीते पीते बोर नहीं हुए? भोजन खाते बोर नहीं हुए? पानी पीते बोर नहीं हुए? श्वास लेते बोर नहीं हुए? कब से सो रहे हो प्रतिदिन? सोने से बोर नहीं हुए? तो संसार के तुम कार्य करते करते कभी बोर नहीं होते हो, क्योंकि वो आपके रुचि का विषय है। इसी प्रकार परमार्थ के कार्य करते करते हम बोर नहीं होते, क्योंकि हमें ऐसे ही प्रतिदिन नया लगता है जैसे प्यास लगने पर तुम्हें पानी नया लगता है। उपवास के दूसरे दिन वो पहला घूंट कैसा लगता है? अरे महाराज, ऐसा जैसे जिंदगी में पहली बार ही पी रहे हो। बस एक रुचि का स्वाद डाल दो, हर क्रिया में कभी बोर नहीं होगे। हर क्रिया प्रतिदिन नई नजर आती है, नए रूप नजर आते हैं, पर वो देखने की जरूरत है। भगवान की मूर्ति का दर्शन तुम्हारी दृष्टि बन जाए, प्रतिदिन भगवान नया रूप दिखाते। जो कल है वो आज है ही नहीं, बस चाहिए आपका तत्व चिंतन, आपका दृष्टिकोण। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और कृपा का ऋण हम कैसे चुकाएं? पहले लोग हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोग कहते हैं, महाराज जी आपका हम बहुत आभारी, हम ऋण कैसे चुकाएं? तो इसका अर्थ है कि मैं कितना बड़ा साहूकार है कि कितने लोग ऋण ले चुके हैं। बस यही तो सबसे बड़ी दुआ है। कोई चिंता मत करो, हम ऋण कभी तुमसे नहीं मांगेंगे, मात्र ब्याज देते जाना। और ब्याज में क्या देना है? जो संस्कार हमने दिए हैं उन संस्कारों को जीवन में जीवित रखना, यही ब्याज है। क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई ना कोई एक ऐसा संस्कार देने का भाव करता हूँ। अभी मैंने यहाँ प्रवचनों में, आपके टीकमगढ़ में प्रवचन दिए थे, ज़्यादातर सत्य से ऊपर उठो,
और यहाँ अभी प्रवचन चल रहे हैं कि तुम्हारी क्रिया करने से, तुम्हारे आने जाने से कितने लोगों को लाभ हुआ है, कितने लोगों की जिंदगी बनी है। तो मेरा भाव होता है जहां से मैं गुजरूं वहां कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज दे जाऊं जो तुम्हारे लिए जीवन के लिए कल्याणकारी हो, जो तुम अभी तक नहीं पा पाए। आपके आदिनाथ धाम में और भी पारसनाथ धाम में जो हमने आप लोगों को अभिषेक विधि सिखाई, संस्कार दिए, यदि वही तुमने जीवित रख दिया तो आदिनाथ धाम भी अतिशयकारी बनेगा और उन अतिशय का लाभ तुम्हारी समाज को मिलेगा, भक्तों को मिलेगा। अभी बता रहे थे विमल जी कि महाराज अक्षय तृतीया पे ऐसे लग रहा था, और ऐसे लगता है मंदिर में सुबह सुबह जैसे प्रतिदिन 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं। बस मंदिर बनाने का यही तो उपलब्धि है, मंदिर सदा खचाखच भरे रहें, तो वही सबसे बड़ी मंदिर बनाने की उपलब्धि है। क्योंकि मंदिर भक्तों को लाभ के लिए बनते हैं। बस उन स्मृतियों को, उस समय के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को जीवित रखोगे तो वो स्मृतियां अपने आप इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म तक भी जा सकती। तो ध्यान चिंता मत करना कि जो तुमने संस्कार इस अगले जन्म तक, राजा श्रेयांश को पूर्व जन्म का संस्कार याद आया, इस भाव का नहीं। पूर्व जन्म में उन्होंने आहार दिए थे, उस आहार का संस्कार इस भाव में आया, और उन संस्कारों के कारण से अक्षय तृतीया पर आदिनाथ भगवान का प्रगान करके आहार दिया। ये इस भाव की देन नहीं है, पूर्व भाव की देन। तो हमारे जो संस्कार जो पढ़ रहे हैं, ये संस्कार इसी भाव के नहीं है, जन्मांतरों के लिए पढ़ रहे। अन्य जन्म में जाओगे तब भी ये काम आएगा कि मैं पंचकर्णक में सौधर्मेंद्र बना था, सौधर्मेंद्र बनकर के जो आनंद की अनुभूति हुई थी, गर्व की अनुभूति, वो अनुभूति भवांतरों में भी तुम्हारे साथ जाएगी। और भवांतरों में भी जाकर के यदि वह स्थिति बन गई तो आज तो 5-6 दिन के लिए बने थे, फिर हजारों सालों के लिए भी बन सकते हो। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान राम की प्रतिमा मंदिर में विराजमान क्यों नहीं है? कर देना। आप देखो ये तो इतने सामान्य केवली इतने हैं। दूसरी बात है, अभी चांदखेड़ी के अंदर विराजमान हुई है राम की, हनुमान की, सुग्रीव की, सुनील की, जितने निर्माण कांड हैं सब सिद्ध भगवानों की मूर्तियां विराजमान हुई। कुछ ऐसे संस्मरण हो जाते हैं मुनि दीक्षा के बाद, मूर्तियां उनमें बैठ जाती है जो दीक्षा के बाद तपस्या करते हैं, दीक्षा के बाद जो अतिशय होते हैं, चमत्कार होते हैं, उनकी मूर्तियां उनके मंदिरों में स्थिति बन जाती है। बाहुबली चूंकि दीक्षा के बाद उन्होंने तपस्या की, दीक्षा के बाद उन्होंने कुछ ऐसे किया, भरत ने कि एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान कर लिया, तो उनकी केवलियां बनती हैं। बाकी तो और सामान्य केवली हैं। दीक्षा के बाद कोई ऐसी घटनाएं उनके जीवन की नहीं मिल पाती, दीक्षा के पहले मिलती हैं जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, लेकिन दीक्षा के बाद का कोई उनकी ऐसी घटना नहीं है जिससे उनकी मूर्ति बैठाल कर उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण की जाए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में लोग ज्योतिष से धन कमा रहे हैं, क्या ये ठीक है? जिस विद्या के पीछे अर्थ आ जाता है फिर वो विद्या ईमानदारी हो ही नहीं सकती। आज हर विद्या के प्रति धन आ गया। आज लोग जो ज्योतिष करते हैं उसके पीछे धन कमाना शुरू कर देते, पैसा लेना शुरू कर देते। प्रतिष्ठाएं करते हैं, प्रतिष्ठाओं के पैसा शुरू कर देते। प्रवचन करते हैं, प्रवचनों के पैसा शुरू कर देते। तो जब किसी कला के पीछे अर्थ आ जाता है तो वह कला अपनी शक्ति खो देती है। कला का अर्थ होता है कि हम जगत को सेवाएं करें। जो कला जिसको आती है उस कला को तो सेवा के रूप में करें, अर्थ दूसरी तरीके से कमावे तो हो सकता है। अब आज ज्योतिष है, हर चीज का असली और नकली माल बिक रहा है।
जो जो नकली असली हैं उनका नकली भी बाजार में बिकता है। तो आज का युग ऐसे ही चल रहा है। अब ग्राहक को सावधान रहना है चोखे और खोटे माल की पहचान के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो जैन तो नहीं हैं मगर जैन धर्म का पालन करते हैं। आपके उपदेश सुनते हैं, आगे उन्हें क्या करना चाहिए? जब कोई वस्तु व्यक्ति को प्राप्त होती है तब उसका सदुपयोग न किया हो तो वह वस्तु हमारे लिए वह अधिकार छीन लेती है। कभी वो जैन रहे होंगे लेकिन जैनाचार का पालन नहीं किया होगा तो कर्मों ने उसे जैनत्व से हटा करके अन्यत्र कर दिया। अब उनके जैन धर्म को पालन करने के भाव हो रहे हैं तो वो एक भाव का इंतजार करें, अगले भाव में किसी जैन के यहाँ ही उनका जन्म होगा। वर्तमान की जो बातें रही, आज वर्तमान का कानून समाज में जो जातिवाद के टाइटल लग गए हैं, कानून से बहुत बड़ी बाधा होती है। आज मान लीजिए किसी को अजैन को हम दे दें तो कल के दिन उनका पीछे वाले जो परिवार है, वंश है, वो क्लेम कर सकता है कि हमारा वंशज इसमें जाता था तो हम भी जाएंगे। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा वो कैसा बन के जाता था, वो तो ये देखा जाएगा कि इनका वंश जाता था। तो आज कानून की बाधा होने से अनुष्ठानों में तो उनको शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आचार परक और श्रद्धान परक और विचारात्मक वो जैन धर्म को अच्छी तरह पालन कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग पूजा नहीं करते, वे कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, ये कहाँ तक सही है? ये सब लोक रूढ़ता है, ये लोक व्यवहार है। कर्म ही हमारी पूजा है, माँ बाप की सेवा करना ही हमारी पूजा है, परिवार का पालन करना ही हमारी पूजा है। ये सब बहानेबाजियाँ हैं। परिवार की सेवा करना भी एक धर्म है, लेकिन वही पेपर नहीं है। फिर कल के दिन यदि तुम्हारे ऊपर संकट आए तो फिर कहना कि वही संकट दूर करेंगे, फिर भगवान को मत पुकारना। तो हमारे लिए हर चीज़ की पूजा अलग अलग होती है। कर्म पूजा अलग है, धर्म पूजा अलग है, परिवार की सेवा अलग है, पंच परमेष्टि की सेवा अलग है, नोट गिनने का फल अलग है और नमोकार मंत्र की माला फेरने का फल अलग है। दोनों का मारता और नोट गिनना ही हमारी पूजा है, यही हमारी माला है। ऐसा नहीं, वो माला भी माला है, ये माला सब चीज की अलग अलग भूमिका है, अलग अलग फल है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या युवाओं को संगठित होना चाहिए और उन्हें व्यायामशाला जाना चाहिए? कलौ एकता बलम। कलिकाल में संगठन चाहिए, खास तौर से युवाओं का संगठन, क्योंकि इस कलयुग में युवाओं के द्वारा ही धर्म की बागडोर, समाज की बागडोर, राष्ट्र की बागडोर आगे बढ़ाई जा सकती है। इसलिए युवाओं को एक संगठित होना चाहिए। संगठन ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत बाल मंडल बना दिए, तो बढ़िया अच्छी संस्थाएं होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके भवन होना चाहिए, उनका स्थान होना चाहिए, उनके बाद फंड होना चाहिए। तुम्हारे जो मंडल बन जाते हैं वो बना लेते हो अकेले, कैसे कि जब कार्यक्रम हो गया तो मंडल तैयार है, महाराज आ गए तो मंडल तैयार है, पंच कल्याणक हो गए तो मंडल तैयार है, बाकी साल भर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो मंडलों का कोई कार्यक्रम नहीं। मंडल वो एक संस्था बने जिसमें प्रतिदिन मंडल वालों को कोई ना कोई कार्य हो, प्रतिदिन जाकर के वो इकट्ठे हों, एकत्रित हों। इसलिए ये व्यायामशाला का रूप दिया कि संगठन बन करके प्रतिदिन व्यायामशाला में बालक जाकर के अपने शरीर को स्वस्थ रखें, व्यायाम करें और ऐसी कला सीखें जिससे समाज की रक्षा कर सकें, और ऐसा संगठन बनाएं जिससे कि समाज के कोई भी कार्य करने के लिए जब जरूरत पड़े तो वो संगठन सक्रिय होकर के कार्य करे। तो व्यायामशाला एक ऐसी चीज है जिसमें व्यायाम भी करना है, आयाम भी करना है। देखो, भारत की पहली व्यायामशाला ललितपुर की है, सशस्त्र व्यायामशाला है।
और वो कभी राष्ट्र के लिए और समाज के लिए हमेशा शस्त्र के साथ व्यक्ति को जीना चाहिए। गृहस्थों के लिए, अपनी रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के जो उपाय हैं वो करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया व्यायामशाला यहाँ की कल परसों मीटिंग हुई थी और लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और इसमें कैटेगरी बनाई। महामहिम होना चाहिए, शिरोमणि संरक्षक होना चाहिए, 4-5 पद उसमें स्थापित किए। और इन पदों से क्या होगा कि बड़े लोग भी जब शामिल होंगे तो छोटे बच्चों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। बड़े लोग होंगे तो बड़े लोग उनको एकत्रित करेंगे, समझाएंगे। फंड इसलिए रखा कि किसी भी संस्था के बाद यदि फंड रहता है तो वे कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ उनको करना चाहे तो बच्चे कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। और स्थान यदि होगा तो उनके लिए भी स्थान बनने से यहाँ पर अभी पंचायत समिति ने एक स्थान दिया है कि ये व्यायामशाला यदि अच्छी तरह चलाते हैं तो उन्होंने स्थान दिया है कि यहाँ व्यायामशाला खोली जाए। तो बहुत अच्छा, यानी पृथ्वीपुर का हर युवा को, हर व्यक्ति को इस व्यायामशाला में संगठित होना है, यही है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या ज्ञान दुश्मन से लेना चाहिए? देवशास्त्र गुरु के संबंध में व्यक्तिगत कसाय बीच में नहीं आना चाहिए। देवशास्त्र गुरु का अलग है, जिनवाणी का स्वाध्याय है। अरे दुश्मन से भी ज्ञान मिलता है तो ले लेना चाहिए। तुम इतना बड़ा तो दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं है ना जितना बड़ा रावण था। रामचंद्र जी, ज्ञान रावण के पास था जो सबसे बड़ा दुश्मन था। तुम्हें अपने भैया लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए रावण के पास भी भेज दिया। तो ये जो ज्ञान है, शिविर हैं, इनको व्यक्तिगत कसाओं के कारण से नहीं लगने देना तो तुम्हारे रावण जैसी दुश्मनी तो नहीं है। ज्ञान है, स्वाध्याय है, धर्म की 4 बातें हैं। दुश्मन भी दे रहा है तो स्वयं और अपने परिवार को जाके ले लेना चाहिए। यही ज्ञान के प्रति समर्पण। सोना नाली में भी पड़ा हो तो भी वह ग्रहण करने योग्य है। सोने का बिस्कुट यदि गंदगी में भी पड़ा है तो भी ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि सोना तो सोना ही है। धर्म की 4 बातें जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, ले लेना, क्योंकि वो सोने के समान उपकारी हैं, मूल्यवान। सुधा समाधान।